भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार राज्य परिषद की 2 दिवसीय बैठक शनिवार को राहुल सांकृत्यायन नगर छपरा में संपन्न हुई। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन संघर्ष तेज करने का आह्वान किया गया। बैठक में बिहार विधान परिषद के सारण और तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के आगामी चुनाव में पार्टी उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया गया। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से कॉमरेड विद्यासागर विद्यार्थी तथा तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान विधान पार्षद प्रोफेसर संजय कुमार सिंह को भाजपा उम्मीदवार बनाया गया। बैठक में 25 मई 2026 को किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन और नौजवान संघ द्वारा जिला मुख्यालयों पर आयोजित संयुक्त धरना प्रदर्शन को समर्थन देने का फैसला लिया गया। साथ ही 10 जून को गया में किसान महापंचायत आयोजित करने की घोषणा की गई। राज्य परिषद ने प्रस्ताव पारित कर बिहार सरकार से प्रस्तावित टाउनशिप योजना वापस लेने की मांग की है। बैठक में बिहार में बढ़ती हत्या, अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इसके लिए भाजपा जदयू सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया। बैठक में कहा गया कि ईंधन की कीमतों से लगातार वृद्धि का बोझ आम जनता पर डाला जा रहा है, जबकि वैश्विक चुनौतियों के दौर में लोगों को राहत देने की जरूरत है। भूमि सुधार के अधूरे कार्य को राज्य में विस्फोटक स्थिति का कारण बताते हुए रोजगार, महंगाई, भूमि सुधार, कृषि संकट और सरकार की विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ संघर्ष तेज करने का आह्वान किया गया। बैठक को पार्टी की राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर गिरीश चंद्र शर्मा, राष्ट्रीय सचिव संजय कुमार, पूर्व एमएलसी राज्य सचिव राम नलेश पांडे सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। 1978 से बनी हुई है। बीच में एक बार 96 में कांग्रेस से मान्य चंद्रमा बाबू जीते थे। उसके बाद पंडित केदारनाथ पांडे जी लगातार 20 तक जीतते रहे और पूरा बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का यह सीट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI का यह सीट है और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का एक लंबा इतिहास संघर्ष होता रहा है, जिसको लेकर हम शुरू से ही शिक्षकों की पढ़ाई के काम में लड़ते रहे हैं। जब प्रबंधन की व्यवस्था हुआ करती थी उसमें यह बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ और बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ दोनों मिलकर लड़े थे और 2-10-80 को हम राजकीयकृत कर पाए। हम राजकीय कर्मचारी बन गए थे। यह हमारे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की ताकत है। आज भी हम उसी ताकत के बल पर क्षेत्र में हैं। जो शिक्षकों की विभिन्न समस्याएं बताई जा रही हैं, जिसमें बड़ी विडम्बना हमको लगता है सारण जिला में कि हाउस रेंट की बात किया जाए। एक विद्यालय में भी 2 शिक्षक वाले से हाउस रेंट 10% पा रहे हैं नगर सीमा के अंतर्गत और उसी विद्यालय में अन्य शिक्षक भी हैं, उनको 5% की दर से भुगतान होता है। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? यह यहाँ की शासन की व्यवस्था है। इस शासन की व्यवस्था के विरुद्ध कल हमारा एक बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ और सारण जिला प्राथमिक शिक्षक संघ का समन्वय समिति की बैठक है और बैठक में हम लोग बहुत बड़ा ऐलान करते हैं कि तेरे मांगे जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा पूरा नहीं किया गया तो बहुत बड़ा आंदोलन। अच्छा, ये बताइए कि आप चुनाव लड़ रहे हैं शिक्षक संघ से, अभी जो नीट की का एग्ज़ाम जो हुआ है, परीक्षा जो हुई है, तो क्यों नीट की परीक्षा बार बार कैंसिल हो रही है? क्यों नहीं चुनाव रद्द होता है? क्यों नहीं चुनाव का डेट बढ़ाया जाता है? ऐसा क्यों होता है, बोलिए। तो माननीय मोदी जी की सरकार की हमारी की है कि रद्द करना, कुछ आंशिक रूप में रद्द देना, ये तो सरकार की। ये 22 लाख छात्रों का जो भविष्य का भविष्य कहाँ सोचती है वर्तमान सरकार? हाँ, मोदी जी की सरकार मेरे छात्रों की भलाई सोचती है तो ये नीट की परीक्षा चाहे कितने परीक्षा जो रद्द हो रहे हैं नहीं होते, सारे कम देना तो हमारे गार्जियन और छात्र बन रहे हैं। यह सरकार की व्यवस्था है और हम इसे और निंदा करते हैं मोदी सरकार के विरुद्ध में। हमारी पार्टी लड़ती आई है, लड़ती रहेगी और हम लड़ सकते हैं।